यूसुफ साहब, ये जैसे अभी ये जो मैच शुरू हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड का, जैसे अभी उमैर ने बात की, कप्तान बहुत सारी टीमों के, जैसे केन विलियमसन नहीं खेल रहे थे, बवूमा भी नहीं खेले, तो फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एक फ़र्क इसको भी नहीं पड़ रहा है, जो लाइन लेंथ है जसप्रीत बुमराह की, बड़े राइट एरियाज़ को हमेशा से इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखते हैं तो उसको हिट कर रहे हैं। तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात हैं। ये वही पिचेज़ हैं जहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए, जैसा आप भी कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स या बॉलर्स के लिए यहाँ पर उतनी ज़्यादा उनके लिए मदद मौजूद नहीं है, तो मुश्किल है उनके लिए। लेकिन ये क्या खासियत है फिर? देखिए, इसकी लेंथ बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप देखें, उन्होंने पहला ओवर जो किया है 6 के 6 बॉल एक लेंथ जो होती है ना, अच्छी लेंथ, उस पर उसने किए हैं। उसमें अलग है, इतनी अच्छी विकेट है, ये स्लो भी है, ये वैसी जो जैसे बता रहा था रॉक, वो ऐसी कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छी बाउंस भी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा लेकिन जगह बहुत अच्छी है, वो इसको फ़ायदा दे रहा है। देखें, हालांकि इंजरी के बाद आया, लेकिन उससे पहले जो इसने क्रिकेट खेली हुई है ना, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, वो जो मसल मेमोरी कहते हैं ना, वो जो बॉल करने की आदत है, वो एक जगह पे फेंकने की टेस्ट क्रिकेट की वजह से, वो इधर हेल्प देती है इन लोगों को, दोनों बॉलर्स को, सिराज को भी और इसको भी। तो बार बार हम लोग ये बात करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट। हमारे बॉलर्स ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली हुई। मेरा ख्याल है शाइन अनफिट रहा, अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वो नहीं खेल सका, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ नहीं खेल सका। हारिस राउस डेब्यू मैच में अनफिट हो गया, वो उसके बाद वो भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सका। नसीम शाह हमारा अनफिट हो गया उसके इंग्लैंड के ख़िलाफ़। कोई टेस्ट, जो नए लड़के खेले थे वो वाइट बॉल खेलते ही नहीं। तो इसलिए हमारे जो बॉलर हैं, बाज़ का उनकी जो लेंथ है वो इधर उधर हो जाती है, और इन विकेटों पे ज़रा भी एरर नहीं है बचने का, क्योंकि सारे प्लेयर की जो इंटेंट है वो बाउंड्री की है। कल आप क्रिकेट देखें जो हुई है, उसमें ज़रा भी मिलती थी ना बॉल आपको, ज़रा सी भी, उस पर वो चौका या छक्का लगाने चले जाते थे। आदिल रशीद इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, कितनी अच्छी बॉलिंग की, मुशीबे ने भी दी, 60 रन फिर भी पड़ गए उसको, आप अंदाज़ा लगाएं। तो आजकल की क्रिकेट में ये 60 रन उसने समझो 40 रन दिए, 2 विकेटें भी ले गया। तो इतनी अच्छी बॉलिंग के बाद 60 रन पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इधर कोई बॉलर्स के लिए कोई हेल्प नहीं है। लेकिन अगर आप सही जगह पे कर रहे हो, 60-65 भी खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छी बॉलिंग। कल बड़ा जबरदस्त कंपटीशन था जिसका आपने इशारा किया। अच्छा, ये यूसुफ की बात बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया। यहाँ एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं, मुशीबा, एक सवाल पूछ सकता हूँ यूसुफ से यहाँ पे? जी प्लीज। अच्छा, काका, कल जिस तरीके से इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू की, ठीक है, आपके सामने 400 का टारगेट लगा हुआ है, और जिस तरीके से इंग्लैंड ने शुरू किया है, एक तो ये होता है कि आप 100-125 की पार्टनरशिप लगाते हो, एंड देन जो नए बैट्समैन आते हैं वो उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हैं, उसको तोड़ते नहीं हैं। तो अगर शुरू में ओपनर से रन नहीं हुए, आप समझते हैं कि तीसरा, चौथा, 5वां नंबर आके उसी तरह ठा लगाए, या उनको थोड़ा लंबा लेके चले, और जो आखिरी के बैट्समैन है, 6, 7वें नंबर वाले, उनको फिर कम से कम ओवर दे? कोई आप थोड़ा सा बताएंगे प्लीज? ये कल जो इंग्लैंड ने बैटिंग की ना, टोटली डिजास्टर बैटिंग थी। शायद का सवाल बिल्कुल ठीक है, वो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी खेल क्या रहे। अब जो जॉनी बेयरस्टो है, वो तो लग ही नहीं रहा था कि बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, वो तो बिल्कुल ही आंखें बंद करके घुमाई जा रहा था। सिर्फ मैं समझे जो रूट के साथ बैड लक, कोई लेग स्लिप ली थी, उधर ही वो गेंद सीधा ही हाथ में चला गया। बाकी तो सब बिल्कुल फजूल क्रिकेट खेले हैं। वो जो बेसबॉल है, ठीक है, खेलते हैं, बेसबॉल खेलनी चाहिए, जो उनका एक ट्रेंड बना हुआ है, खेलना चाहिए। लेकिन ये 400 रन करने के लिए अगर ये देखते कि विकेट कितनी मज़े की है, थोड़ा सा बॉल अर्ली ऑन सीम हो रहा था, अगर ये आराम से प्रॉपर तरीके से 15 ओवर में भी कोई 80-90 करते, विकेट ना गिरने देते, तो मेरा ख्याल है कि हार जीत तो बाद की बात है, इतना बुरा नहीं हारते। अच्छा मैच होता, हो सकता जीत भी जाते, क्योंकि आप शायद गेंद थोड़ा सा लेटर ऑन थोड़ा सा गीला होता, कोई चीज़ हो जाती, लेकिन उन्होंने ऐसे लग रहा है जैसे गिव अप किया हुआ है, बिल्कुल अंधाधुंध क्रिकेट खेल रहे थे। शाहिद का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अच्छा काका, यहाँ पे बैटिंग की उन्होंने। काका यहाँ पे अगर आप, जैसे कल वो आउट हुए कम रनों पे, अगर यही मैच वो हार जाते और तकरीबन 350 रन करते, वो 350 रन करके हार जाते, तो आप समझते हैं कि जब अगले मैच में जाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ फिर बंदा जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने ये जो बात आपने की बिल्कुल ठीक की है, थोड़ा सा उन्होंने 350 किया होता, हो सकता है कि मैच के करीब ही चले जाए, क्योंकि उनको आदत है तेज खेलने की। अगर थोड़ा सा बॉल सेटल हो जाता, बॉल उस तरह अर्ली ऑन सीम हो रहा था, एक तो इनकी एवरेज भी बेहतर हो जाती, रन रेट बेहतर हो जाता, कॉन्फिडेंस आया था, 1-2 लड़के को 100 कर देते, कोई अच्छा 80-90 कर देते, तो इनके प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस आना था,
और अगले मैचेस अभी तक तो बाहर नहीं हुए, आपको आखिर टाइम तक फाइट करनी है, बिल्कुल, क्योंकि ये 9 गेम्स हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो कल तो टोटली गिव अप लगा, कोई प्लान नहीं लगा मुझे तो, ना मैनेजमेंट का लग रहा था ना प्लेयर्स का कोई प्लान लग रहा था। एक वर्ल्ड चैंपियन ऐसे क्रिकेट खेले वो मज़ा नहीं आता। रन रेट भी कल बहुत ज़्यादा गिर गया है। बहरहाल अभी एक अपडेट आपको देते हैं साथ साथ के न्यूजीलैंड की पहली विकेट गिर गई है। डेवॉन कॉनवे जो कि उनके मेन इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, उनकी विकेट हासिल कर ली है। और नंबर 1 रैंकिंग जो बॉलर हैं सिराज, उन्होंने विकेट हासिल की है। बेसबॉल के हवाले से, इस अप्रोच के हवाले से बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं और क्या सूरत हाल है। हम जिक्र कर चुके हैं कि टॉप 2 टीम्स आज आमने सामने हैं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और पॉइंट्स टेबल अगर आप देखें तो उसकी जो सूरत हाल है वो ये है कि साउथ अफ्रीका है उसमें तीसरे नंबर के ऊपर, और इसी तरीके से जो पाकिस्तान है अभी उसका, पाकिस्तान का 5वां नंबर है, वो पाकिस्तान का नंबर है। पाकिस्तान को अपना अगले मैच जो है वो जीतने होंगे। पाकिस्तान ने अभी 5 मैचेस खेलने हैं, तो पॉइंट टेबल के ऊपर एक नज़र डालते हैं। ये जी न्यूजीलैंड, इंडिया टॉप है, साउथ अफ्रीका 3rd पर है, ऑस्ट्रेलिया 4 नंबर पर है, पाकिस्तान 5 पर, बांग्लादेश, नेदरलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड 4 में से 1। रन रेट बहुत माइनस हो चुका है मुश्ताक भाई इंग्लैंड का, और -1.24 तक जो है वो कल के मैच में ज़ाहिर है 229 रन से जब आप हारेंगे, और वही बात है कि आपको ज़्यादा क्लोज जाना चाहिए था। और पाकिस्तान की बात ऐड कर दीजिएगा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से वो मैच जीत सकता था, अभी भी इस चीज़ का दुख कहीं ना कहीं है हमारे दिलों में। मतलब ये भी ऐड कर लें, जब इंग्लैंड की आप बात करें, आपको मोइन अली की कमी महसूस होती है अगर इस टीम में इंग्लैंड अपने मोइन अली को नहीं खिलाता तो? आई थिंक सो। देखिए यूसुफ ने और शाहिद ने दोनों ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब कर दिया जो उन्होंने बैटिंग की है, उसमें तो आई थिंक बिल्कुल आई एग्री विद दैम। बट आई थिंक जो इनकी बेसबॉल क्रिकेट है ना, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन, सिचुएशन को रीड नहीं कर रहे। एक माइंडसेट से आप कभी भी जाके खेल नहीं सकते। आप ऑस्ट्रेलिया में जाते तो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन को अडेप्ट करके फिर जाके आपने क्रिकेट खेलनी है। आप इस वक्त इंडिया में हैं और इंडिया की पिचें डिफरेंट है, इंग्लैंड की पिचें डिफरेंट है। आप वहाँ पे दूर दूर के बॉलों पर ठा मार के स्कोर 300 पे 300 कर देते हैं 2020 में भी। यहाँ पे वो गेम नहीं चलनी, यहाँ पे आपको स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है, पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी आपको बॉलिंग में। कल मैं देख रहा था इनको जितना रिवर्स स्विंग का इनको इल्म है, क्योंकि जब आपकी मैनेजमेंट चेंज होती है ना तो आपको ये चीजें भूल जाती हैं। समटाइम यू नीड रिमाइंडर, जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो जाए यू नीड रिमाइंडर। कल इतना लंबा रिवर्स हो रहा था और वो क्रॉस सीम पे बॉलिंग कर रहा था टॉप प्ले, ठीक है। अब वो इसका क्या मतलब है कि दे नॉट अंडरस्टैंड कंडीशन को, सिचुएशन को समझ नहीं रहे थे। तो आई थिंक दे डिजर्व टू लूज लाइक दैट, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप क्रिकेट को उसके मुताबिक नहीं खेलेंगे, कंडीशन के मुताबिक नहीं खेलेंगे तो क्रिकेट विल बाइट यू। सेकेंडली मोइन अली की बात आपने की, मोइन अली और आदिल रशीद की एक बहुत आला केमिस्ट्री बनती है मिडिल ओवर्स में। दे कैन स्टार्ट, उनकी वजह से विकेटें मिलती थी ना इनको। अब आदिल रशीद अकेला विकेटें ले रहा बीच में आके, अब मोइन अली भी प्रेशर बिल्डअप करता है बीच में आके। अगर आपने डेविड विली को खिलाना है, सैम करन को खिलाना है कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं, मीडियम पेसर भी कर लेते हैं, व्हाई नॉट मोइन अली? वही बात है कि बिट्स एंड पीसेस, बिट एग्जैक्टली। बट आई थिंक जो इन्होंने कॉम्बिनेशन अपना खराब किया, तोड़ा है, तो मुझे ये लगता है उसकी वजह से इनको ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ रहे हैं। और जो तीसरी बात जो हम पहले इसी बात कर रहे थे वो बाकी तो इन्होंने कवर कर दी है। तीसरी बात, बुमराह या सिराज ये क्यों नंबर 1 बॉलर्स बने हुए हैं ओडीआई क्रिकेट में? इसलिए कि टेस्ट बॉलिंग, जैसे यूसुफ कह रहा है कि टेस्ट बॉलिंग, मैकग्रा अपनी एरिया से नहीं हटता था, कहता यू मेक मिस्टेक्स आई विल नॉट गिव यू अ बाउंड्री बॉल। ये बॉलिंग जो होती है ना, बुमराह क्या करता है, लालच नहीं करता। 4 बॉलें बॉल करके तो मैजिक बॉल नहीं करता कि मुंह से अब स्विंग करके मैं स्लिप लगा दूं। उसको पता है मैं 4 ओवर में 7 रन दूंगा, ऑन गुड डेज आई कैन गेट 1 or 2 विकेट्स। शाम को जब वो मैच खत्म करके 300 बॉलें खत्म करके जाता है, अपना 50 ओवर करके ड्रेसिंग रूम में जाता है, शूज उतारता है, तो 10 ओवर में 40-45 पे 2-3 विकेटें उसको मिली होती है, क्योंकि एंड में उसको विकेटें मिल जाती हैं। एंड में वो यॉर्कर भी मारता है, स्लो बॉल भी करता है, ऊपर से नए बॉल पे सिंपल क्या करता है कि टेक्निक को एक्सपोज करता है कि ये मेरी लाइन लेंथ है, इसके ऊपर से मार लो, स्कोर तुम्हें कोई नहीं मिलना। ये उसकी कामयाबी का राज। बिल्कुल सही है। लाला, अगर बेसबॉल अप्रोच, जी लाला। मुशी भाई एक चीज़ पूछना चाह रहा था, आप अभी रिवर्स स्विंग की बात कर रहे थे थोड़ा सा, ताकि लोग भी देख रहे हैं, बच्चे भी, यंगस्टर्स भी देख रहे होते हैं प्रोग्राम को, तो ये पूछना था कि जब आपका रिवर्स स्विंग हो रहा है, जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि क्रॉस द सीम, एक तो रिवर्स स्विंग जब होता है तो आपका बॉल को भी ख्याल रखा जाता है, बॉल को शाइन किया जाता है, उसको लुक आफ्टर की जाती है, वरना फायदा नहीं होता, बॉल सॉफ्ट हो जाता है। तो मुशी भाई जब रिवर्स स्विंग हो रहा होता है तो रिवर्स स्विंग के लिए आपको पेस कितनी ज़रूरत होती है?
बहुत ज़रूरी है। शायद बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मीडियम पेसर को नहीं फिर लाया जाता, फिर आपने इस ऐसे बॉलर को लाया जाता जो विकेट टेकिंग ऑप्शन हो आपकी, जैसे वुड था। वुड ने कल आप देखा क्लासन था जो वो 100 के ऊपर तकरीबन खेल रहा था, तो बड़ा मार रहा था, उसने एक ओवर किया, उसको गिरा दिया यॉर्कर मार के, उसके पाँव पे लगा बॉल, इतना रिवर्स हो रहा था क्योंकि उसकी पेस थी। अब अगर रिवर्स स्विंग हो रहा है और आप मीडियम पेसर को ले आए, इट डज नॉट मेक सेंस। आपको फिर बॉलर अपना जिसकी पेस है उसको लेके आना पड़ता है। और बाकी आपकी बात है बॉल को लुक आफ्टर करना। इफ यू रिमेंबर, शायद जब हम भी बॉलिंग किया करते थे व्हाइट बॉल के साथ, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड हो, जब हमें पता चल जाता था कि बॉल रिवर्स हो रहा है तो कैसा एकदम ड्रेस पूरे ग्राउंड के अंदर खबर फैल जाती थी कि भी बॉल को गीला ना करना, बॉल को गीला ना करना, अब बॉल का लुक आफ्टर करना क्योंकि बॉल रिवर्स होंगे। लुक आफ्टर करना, इस बात को हम यहीं पे रोकेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना। आज वापस है ब्रेक के बाद। स्टे विद